गलती हो सकता है, भूल जाऊं, बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, लेकिन सीखेंगे। पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना सब लोग, फिर उसको हम लोग सब मिलके कोशिश करेंगे। कैसे आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, बोल रहे हैं तो कोशिश करिए, कितना याद होता है, टेस्ट करना जरूरी है ना, हम कितना पानी में है उसके हिसाब से फिर सिखाएंगे तैरना कैसे, उसमें आगे निकल सकते हैं, ठीक है। हाँ बोलिए, धीरे धीरे ना, एक बोलिए फिर 10 मिनट गया, मैं बोलूंगा ठीक है नेक्स्ट, तब आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक नंबर पे हाँ पंखा, एक नंबर पे पंखा, ठीक है, घड़ी बोलने दो उनको, वो लिखे हैं सब। हाँ बोलिए। 2 नंबर पे घड़ी, 2 नंबर पे घड़ी, ठीक है। 3 नंबर पे स्टार, 3 नंबर पे स्टार, हाँ ठीक है। 4 नंबर पे बॉक्स, 4 नंबर पे बॉक्स, हाँ ठीक है। 5 नंबर पे लैपटॉप, 5 नंबर पे लैपटॉप, ठीक है। 6 नंबर पे कुर्सी, 6 नंबर पे कुर्सी, हाँ ठीक है। और 7 नंबर पे बोर्ड, 7 नंबर पे बोर्ड, जी, अच्छा ठीक है। और 8 पे ढोलक, 8 पे ढोलक है, ठीक है। और 9 पे क्रूस, हाँ 9 नंबर पे क्रूस, ठीक है। 10 पे पुलपिट, 10 नंबर पे पुलपिट, जी, अच्छा ठीक है। 11 नंबर पे खिड़की, 11 नंबर पे खिड़की, जी, ठीक है। 12 नंबर पे टेबल, 12 नंबर पे टेबल, हाँ जी। ठीक है। और 13 नंबर पे डफली, 13 नंबर पे डफली, ठीक है। और 14 पे दरी, 14 नंबर पे दरी, ठीक है। और 15 नंबर पे है पर्दा, 15 नंबर पे पर्दा, ठीक है। 16 नंबर पे है दरवाजा, 16 नंबर पे दरवाजा, और 17 नंबर पे है बल्ब, 17 नंबर पे बल्ब, जी, अच्छा अच्छा ठीक है, 17 नंबर पे बल्ब है। 18 पे स्टैंड, 18 नंबर पे स्टैंड है, ठीक है। 19 पे मोबाइल, 19 पे मोबाइल, ठीक है। और 20 पे बैग, 20 पे बैग, जी। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा कितने लोग कोशिश किए इसको याद करने का सुन के? अच्छा मैं कोशिश करता हूँ ना, कितना मेरे को याद है, आप थोड़ा क्रॉस चेक करिएगा ब्रदर ना, जी, है ना। 1 नंबर पे पंखा था, जी, 2 नंबर पे घड़ी था, जी, 3 नंबर पे स्टार था, यस, 4 नंबर में बॉक्स था, 5 नंबर में लैपटॉप था, 6 नंबर में कुर्सी था, 7 नंबर में बोर्ड था, 8 नंबर में ढोलक था, 9 नंबर में क्रूस था, 10 नंबर में पुलपिट था, और 11 पे खिड़की था, और 12 पे टेबल था, 13 पे डफली था, और 14 में दरी, और 15 में क्या था ब्रदर, थोड़ा सा बताएं। पर्दा, पर्दा, हाँ ठीक, देखो भूल गया ना मैं भी। 15 पे पर्दा था, 16 पे दरवाजा, और 17 में बल्ब, 18 में मोबाइल स्टैंड, और 19 में मोबाइल, और 20 पे बैग। सही है, जी, गलत तो नहीं है? अच्छा मेरे को बीच से पूछिए तो, कहीं से भी, 15 में क्या था, 8 में क्या था, या चीज पूछोगे तो नंबर बताऊंगा, नंबर पूछोगे तो चीज बताऊंगा मैं। तीसरा नंबर स्टार था, स्टार, हाँ। और पूछिए बीच बीच से। 11 पे खिड़की था, हैं? नहीं सुन पा रहा। 12, 12, अच्छा 12 पे टेबल था। आप चीज पूछो तो नंबर बताऊंगा। 14 नंबर में दरी, 16 नंबर दरवाजा, ठीक है। ऐसा आप लोग को याद हो गया ना, आप लोग को भी? अगर आपके बच्चों को और आपको ऐसे याद हो जाए तो, ऐसा कोई सिखाया आज तक नहीं, लेकिन हम अब सीखेंगे इसको। सीखना चाहते हैं कितना लोग? जो नहीं उठाया उसको बाहर का रास्ता है, सीखना चाहते हैं ना। देखिए इसमें एक साइंस काम करता है। हमारा जो दिमाग होता है वो सिर्फ पिक्चर्स को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? पिक्चर, फोटो। आप कुछ भी बोलिए मुंह से, मोबाइल जैसे ही बोला आपने, दिमाग कान के माध्यम से गए, दिमाग उसको फोटो में कन्वर्ट कर देता है तुरंत। जैसे पंखा बोले, पंखा का फोटो छाप देता है दिमाग में और वो याद हो जाता है, ठीक है। वैसे ही नंबर जब आप बोलते हैं, नंबर का इमेज नहीं बन पाता है। तो साइंस ये है कि आप कोई भी चीज जो सुन रहे हैं उसको अगर आप इमेज में कन्वर्ट कर लें तो वो आपको याद रहेगा। इमेज और दूसरा स्टोरी। जैसे मैंने आपको 15 लिस्ट बताया,
अच्छा, डॉग क्या खा रहा था? पिज्जा। और पैरेट क्या कर रहा था? बुक पढ़ रहा था। बुक पढ़ रहा था। कार क्या कर रहा था? बिल्डिंग में चल रहा था। देखो सब लोग बता रहे हैं, रटे थे क्या उसको? कैसे याद हो गया? क्योंकि हमारा दिमाग जो है विजुअल्स, पिक्चर्स को तुरंत लेता है। पहले तो वर्ड्स में दिखा, आपको याद नहीं था, लेकिन तुरंत पिक्चर को आपने कैच कर लिया। वैसे मैं जैसे सुनते गया उसको मैं पिक्चर में कन्वर्ट कर रहा था। उसका टेक्निक है, सब लोग नोट करिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग फिर ये कर पाएंगे, करेंगे, मजा आएगा ना, सामने वालों को एकदम भौचक्का कर देंगे। ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग जो इसका मेमोरी का कोर्स आपको कराएंगे, जो 12 महीने का है, 1 साल का है, उसमें हम आपको क्या सिखाएंगे? तो अभी बेसिक सिखाऊंगा ही, लेकिन इससे पहले हम उसमें सिखाएंगे क्या, किसी भी सूचना को रिकॉल करने की क्षमता में लगभग आपका 50% से लेके 100% तक का ग्रोथ हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जो तरीका से हम सीख रहे थे, सुन रहे थे, वो तरीका गलत है। तो इसको हम सिखाएंगे डिटेल में साल भर के कोर्स में। दूसरा, किसी भी विषय को प्रेजेंट करने की योग्यता में वृद्धि, वो भी बिना किसी नोट्स का। जो नोट्स में हम लिख के लाते हैं, नोट्स नहीं रखना पड़ेगा, दिमाग में नोट्स बन जाएगा डायरेक्ट। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद, जैसे आप लोगों को 15 नाम याद कर लिए ना। डॉग क्या खा रहा था? पिज्जा। एलिफेंट क्या कर रहा था? आइसक्रीम खा रहा था। ऐसे याद हो जाएगा आपको, चीजों, टॉपिक्स जो है याद रख पाएंगे। वो हम सिखाएंगे कैसे हो जाता है। उसके बाद 100 से भी ज्यादा लिस्ट, अभी तो हमने सिर्फ 20 का याद किया, 20 अभी, 15 पीछे, कितना हो गया? 35 तो अभी हो गया। अब 100 से भी ज्यादा का लिस्ट आप सिर्फ 10 मिनट में सीधा उल्टा जैसा पूछो वैसे बता सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से हम जो पूरा डिटेल में है उसको हम सिखाते हैं। किसी भी चैप्टर को 10 मिनट में आप पेज नंबर के साथ भी याद कर सकते हैं। प्रैक्टिस सिखाने के बाद में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये पूरा हमारा 12 महीने का कोर्स है, जो आप उसमें लेंगे एडमिशन, उसमें ये सारी चीजें आपको हम सिखाते हैं। अब हम जो भी मैंने याद किया, कैसे याद किया, आप लोग कैसे करेंगे, उसको थोड़ा बेसिक में बता रहा हूँ। उससे पहले हम दिमाग को समझते हैं। दिमाग में 3 टाइप का मेमोरी होता है। पहला क्या होता है? एपिसोडिक मेमोरी, जो एपिसोड्स में याद रखता है। जैसे कुछ फिल्में हम लोग देख लेते, 3 घंटे का स्टोरी याद हो जाता है, लेकिन उसी का बुक बना के दूंगा आपको याद नहीं रहेगा। ये पहला होता है, इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा। दूसरा होता है प्रोसीजरल मेमोरी, प्रोसेस को याद रखता है। गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, कंप्यूटर चलाना, प्रोसेसेस को, जितना भी प्रोसेस होता है, कोई मशीन चलाना, ट्रैक्टर चला रहा, ये प्रोसेस को याद रखता है। आपका याददाश्त भी अगर चला गया, प्रोसेस नहीं भूलेंगे। अगर आप बाइक चलाते हैं, 10 साल आप बाइक मत चलाइए, 11वां साल में आपको बाइक दूंगा तो भी आप चला लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आप प्रोसेस को आपका ब्रेन जो है कैच कर लिया, आप चला ही लेंगे उसको। ये प्रोसीजरल मेमोरी। उसके बाद आता है सिमेंटिक मेमोरी। जितना भी ये बुक्स होता है ना, गणित है, फॉर्मूला है, नंबर्स है, ये सब सिमेंटिक मेमोरी काम है। इसको थोड़ा तकलीफ करना पड़ता है, थोड़ा मशक्कत करना पड़ता है इन चीजों को याद करने के लिए, है ना? उसका टेक्निक है, कैसे करेंगे वो भी हो जाएगा, थोड़ा समय लगता है, ठीक है? लेकिन अभी हम समझेंगे बेसिक को बस, ठीक है? जो नंबर मैंने बोला उसका इमेज नहीं बनता है। एक नंबर किसके जैसा दिख रहा है? पेन के जैसे। तो आप अपना कॉपी में नोट कर सकते हैं, एक नंबर 1 इज पेन, पेंसिल, कैंडल, कुछ भी जो एक के जैसा दिखता है, इसको हम बोलते हैं शेप मेथड, आकार का नियम। जैसा नंबर वैसा उस आकार का हमने एक इमेज बना लिया अपने दिमाग में, ठीक है? हो गया? थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि टाइम नहीं है, नोट करते जाएंगे स्पीड में। 2 नंबर पे क्या है? बतख या हंस बोल सकते हैं, बतख आप लिख सकते हैं, कुछ भी। 2 का आकार किसके जैसा दिख रहा है? एक बतख जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना, 2 जैसा। ये देखिए इसका मुंह ऐसे 2 जैसा बना हुआ है। हाँ, उसके बाद में 3 नंबर पे चश्मा है ना। चश्मा को आप देखिए, ये 3 का आकार लिए हुए, ठीक है? उसके बाद में आता है चौथा नंबर पे बोट, नाव, पाल वाला जो नाव होता है ना, कपड़ा लगा रहता है, इसका आप आकार देखिए, यहाँ 4 बना हुआ है, बना है 4 जैसे। ये हो गया, उतार लिए, आगे बढ़े। 5 नंबर में हुक, हुक मतलब जिसमें जैसे पंखा लटकता है, या गाड़ी में देखना दूध वाले लोग वो दूध का कैन को लटकाते हैं, ऐसे जैसा बना, हुक बोलते हैं इसको।
5 नंबर जो है हुक जैसा दिखता है। 6 नंबर जो है हॉकी का स्टिक जैसा दिखता है। 6 नंबर ठीक है, इसको साथ साथ में याद भी करने की कोशिश करेंगे नंबर के हिसाब से। इमेज हॉकी स्टिक। और 7 नंबर में झरना, पानी बह रहा है ऊपर से, ऐसे 7 का आकार बन रहा है। देखिए आप, पानी यहाँ से बहा, यहाँ गिरा, ये क्या बन गया? 7 झरना, वाटरफॉल्स, झरना। उसके बाद 8 नंबर पे है डमरू। डमरू देखिए 8 जैसे दिख रहा है। उसके बाद 9 नंबर पे बढ़ते हैं आगे। 9 नंबर बेलून, गुब्बारा। ये ऊपर का जो है ये गोल से बना, उसमें रस्सी निकला, ये 9 के आकार जैसा दिख रहा है। उसके बाद 10 में है बैट और बॉल। बैट जो है 1 नंबर जैसा दिख रहा है और 0 जो है गेंद के जैसे, बॉल के जैसे दिख रहा है। बेलून, गुब्बारा, बर्थडे वड्डे में दीवार में सजाते हैं ना जी गुब्बारा, वही। 10वां बैट और बॉल। ये है 2 टावर, 2 बिल्डिंग, 2 खंबा। 11 जो है 2 खंबे जैसा दिख रहा है। 12 नंबर आर, इंग्लिश का आर। 1 और 2 को चिपकाइए, जोड़ेंगे तो आर जैसा दिखता है इंग्लिश का। आर से कुछ भी ले सकते हो, रोज, रैबिट, रूम, ऐसा कुछ भी आर से जो आपको याद रहे। आर शब्द याद रहेगा तो चीज आप बना सकते हैं। 13 नंबर हो गया ना, वो पिछला लिख लिए। 12 किसका छूट गया देख लो। 11 क्या है? 2 बिल्डिंग, 2 खंबे, 2 बिल्डिंग, 2 पेड़, कुछ भी बना लीजिए आप। हो गया? जिसका छूट जाए बगल वाले से देख के बाद में कॉपी कर लेंगे, थोड़ा टाइम कम है, हम लोग स्पीड पे चलेंगे। 13 नंबर बी। 1 और 3 को आप जोड़ देंगे, इंग्लिश का बी शब्द बनेगा। बी फॉर बैलून, बी फॉर बेल, बी फॉर बॉल, बकेट, कुछ भी ले लो आप। 1 और 4 को जब हम जोड़ते हैं, इंग्लिश का एच शब्द बनता है। ये 1 है, 1 में 4 मिल गया, एच। एच फॉर हाउस, हार्ट, कुछ भी ले सकते हैं। 15 से होता है 15 अगस्त। ये डेट एकदम स्पेशल है, झंडा फहराते हैं हम लोग, इसको कभी नहीं भूलेंगे, 15 अगस्त। अब 16 नंबर पे दीवाल और हाथी। दीवाल को हाथी क्या कर रहा है? अपने सूंड से चक्कर मार रहा है। आप लोग की तरह बहुत हाथियां आता है, गिरा देता है घर को। तो 16 नंबर जैसे याद आया तो आप हाथी याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद 17 हो गया, ये वाला लिख लिए। बढ़ो आगे। बहुत दिन हो गया ना, काफी पेन में चल नहीं रहा होगा हाथ इसमें से। ठीक है। 17 नंबर में चौखट। जैसे चौखट मान लो इसको, ये 1 नंबर है और ये 7 नंबर है ना, ये 1 है और ये चौखट का 7, ठीक है। 17 है ना, 17 नंबर। और ये 18 नंबर डंडा और पहलवान, या डंडा गांधी जी ले सकते हैं। ये मैं थोड़ा ऐसे अपने हिसाब से बना दिया, पेंटिंग उतना अच्छा नहीं है ना। ये एक आदमी पहलवान जो है डंडा लेके खड़ा है, या गांधी जी कई बार डंडा लेके चलते थे, तो डंडा और गांधी जी बोलो, या डंडा और पहलवान, जो आपको याद रहे। 18 नंबर पे ये हो गया, ठीक है। अब 19 नंबर मतलब गिलास। ये 1 नंबर ऐसे है और ये राउंड लेके 9 नंबर, ठीक है। हाँ, ये 20 नंबर सांप, स्नेक। ये 2 नंबर है और उसका पूंछ जो है 0 है, तो घुमा दे पूंछ, ये 2 बन गया और ये 0 का
पूंछ जो है 0 बना दिया। हो गया 20 नंबर। थोड़ा रिवीजन कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइम के तरफ में। अच्छा 1 नंबर पे क्या था? पेन। 2 नंबर पे बतख। 3 नंबर पे चश्मा। 4 नंबर पे बोट। 5 नंबर पे हुक। 6 नंबर पे हॉकी स्टिक। 7 नंबर झरना। 8 पे डमरू, वेरी गुड। 9 नंबर पे गुब्बारा। 10 नंबर पे बैट और बॉल। 11 नंबर पे खंबा, 2 खंबा। 12 नंबर आर। 13 नंबर बी। 14 नंबर एच। 15 नंबर झरना, 15 अगस्त। और 16 पे हाथी। 17 पे चौखट। 18 डंडा और गांधी जी, ये पहलवान, ठीक है। 19 गिलास। 20 सांप। ये जो है ये 20 नाम का आपको मैं इमेज में कैसे कन्वर्ट करें ये हमने टेक्निक सीखा। ये हुक है। हुक मतलब दीवार में हम लोग कील ठोकते हैं, उसके ऊपर कुछ भी टांगते हैं, शर्ट टांगे, झोला टांगे, चाबी टांगते हैं ना। तो ये जो 20 हुक है ये कभी बदलतेंगे नहीं, चीजें बदलेंगी। इसके साथ जो हम अब कनेक्ट करेंगे, ये हमारा लेफ्ट ब्रेन है, ये राइट ब्रेन है। राइट ब्रेन क्या है? कल्पनाएं करता है, इमेजेस को पसंद करता है, कलर्स को पसंद करता है, म्यूजिक पसंद करता है और प्रेयर मतलब स्पिरिचुअलिटी पसंद करता है। लेकिन जो लेफ्ट ब्रेन है ये नंबर्स को पसंद करता है। नंबर हो गया, लॉजिक हो गया, पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, ये सब कौन सोचता है? लेफ्ट तरफ का ब्रेन। तो ये दोनों अलग अलग दिशा में भागते हैं, तो आपका फोकस एक जगह नहीं रहता, इसलिए आप भूल जाते हैं। जब दोनों का आप साथ में यूज करना सीख जाएंगे तो आप नहीं भूलेंगे। तो जैसे लेफ्ट ब्रेन बोला 1 नंबर, तो राइट ब्रेन क्या किया? उसका पेन बना दिया। लेफ्ट ब्रेन बोला 2 नंबर, राइट ब्रेन बोला बतख। समझ रहे? 3 नंबर बोला जैसे ही राइट ब्रेन चश्मा ला के दे दिया। जैसे मैं बोलूंगा 4 बोट आ गया, 5 हुक, 6 हॉकी स्टिक, 7 झरना, 8 डमरू, 9 बेलून, 10 बैट बॉल। ऐसे करके जैसी नंबर आएगा राइट ब्रेन अपना तुरंत पिक्चर देगा। तो ये जो है ये स्पीड होगा जब बढ़ जाएगा, आप कोई भी चीज सुनते ही तुरंत आपका ब्रेन उसका इमेज में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? अभी तुरंत में हो सकता है आपको ये याद ना हो, लेकिन आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। अब आ जाता हूँ मेन, जो लिस्ट कैसे याद किया मैंने। 1 नंबर पे क्या था? पेन था। मैंने पेन से पंखे का ड्राइंग बना लिया, तो मेरे को याद हो गया 1 नंबर में क्या था? पंखा। ठीक है। 2 नंबर में उधर क्या है? बतख है। मैंने बतख को घड़ी पहना दिया गला में। क्या मैंने अपना स्टोरी बना लिया, बतख घड़ी पहन के घूम रहा है। 3 नंबर पे क्या था? चश्मा। तो चश्मा पहन के मैं स्टार्स को देख रहा हूँ, बड़ा बड़ा दिख रहा था मुझे, है ना? फिर 4 नंबर में बोट था। बोट में मैं बड़ा सा बॉक्स लेके जा रहा हूँ, गाना बजाते हुए, नदी में मस्त गाना गाते हुए, बॉक्स में गाना बजाते हुए जा रहा हूँ। ऐसा मैंने कल्पना किया अपने दिमाग में, ठीक है। 5 नंबर में हुक था। हुक में मैंने क्या किया? लैपटॉप टांग के अपना प्रोजेक्ट बना रहा था, ठीक है। 6वां नंबर में क्या था? हॉकी स्टिक। हॉकी प्लेयर लोग कुर्सी में बैठ के हॉकी खेल रहे थे, कुर्सी में चक्के लगे थे और हॉकी खेल रहे थे, है ना, व्हील चेयर जैसा टाइप। ये मैंने बना दिया। 7वें नंबर पे क्या था? झरना था। और झरना से बोर्ड जो है बह के, बहुत सारे बोर्ड बह रहे थे, ऐसा मैंने स्टोरी। ऐसे करके पूरे 20 चीजों को मैंने पूरा डिटेल नहीं जाऊंगा, लिस्ट को याद मैंने कैसे किया वो मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ, इसलिए थोड़ा मेरा स्पीड ज्यादा है। आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए, पहली बार सुन रहे, इसलिए स्पीड कम होगा, लेकिन सीख सब सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? बहुत हार्ड लग रहा है क्या? मजा आ रहा है ना? बच्चे लोग को पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग अभी, तो छोटे बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है ना? बड़े होने के बाद हम थोड़े बड़े बन जाते हैं, बच्चे बन नहीं पाते, लेकिन पढ़ने का तरीका यही है। चाहे बाइबल पढ़े, चाहे कुछ भी सीखे, सुने, तरीका यही है।
इसको और डेप्थ में हम जो पूरे साल भर का कोर्स कराएंगे उसमें और मजा आएगा आपको। आप किसी का बर्थडे नहीं बोलेंगे, किसी का चेहरा नहीं बोलेंगे, चीजों का लिस्ट आपको याद हो जाएगा और कम समय में ज्यादा चीजें आप सीखने पाएंगे। तो मजा आ रहा है क्लास? आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है सिर्फ अभी मेमोरी का बेसिक चीज। एडवांस लेवल हम लोग पूरा जो साल भर आपको पढ़ाएंगे उसमें डिटेल में जाएंगे, जो एडमिशन लेंगे उनके लिए वो है। अभी जो सबके लिए कॉमन बेसिक ट्रेनिंग है वो हम आपको दे रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं टाइम के ऊपर में। टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? जैसे यहाँ पे लिखा है, एक सफल जीवन जीने के लिए डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना बेहद जरूरी है। डिसिप्लिन की पहली सीढ़ी है सही समय पर अपने काम को खत्म करने से। फिर वो चाहे होमवर्क करना हो, फिर सुबह उठना जागना हो और सोना हो, शरीर को अपना एक सेकेंडियन साइकिल समय के अनुसार जो